स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे पास सामने दो इक्वेशन है और हमें क्या करना है, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। और यही दो इक्वेशंस हमको दे रखी हैं और हमें इन्हें ग्राफ के थ्रू हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन वन। ठीक है, मतलब इनको हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू पे मतलब 3 पॉइंट्स हम ले लेंगे, कोई 3 पॉइंट्स हम ले लेंगे और एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। और 5x-2y की जो टेबल है उसमें भी हम 3 पॉइंट्स को ले लेंगे और जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए टेबल हम बना लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जीरो पर हम वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिलेगी। ये हम इक्वेशन वन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 × 0 -2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू -2। ठीक है, तो x जीरो रखने पर y हमें कितना मिल गया है, -2। ठीक है, अब देखिए एट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, एक पॉइंट हमने x इज इक्वल टू 0 रखा और एक पॉइंट x इज इक्वल टू 2 हम ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 -2y इज इक्वल टू 4। कितना हो जाएगा, 6 -2y इज इक्वल टू 4। तो ये आपका -2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू +1 मिल जाएगी। ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू हमें +1 मिल जाएगी। तो ये आपका 2 हो गया और ये आपका 1 हो गया। ओके, आप देखिए क्या करेंगे, एट y इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू 4 रख लेते हैं, y की वैल्यू 4 रख लेते हैं। तो नहीं, y की वैल्यू 4 नहीं, x की वैल्यू 4 लेते हैं। ठीक है, चाहे x 4 ले लें चाहे y 4 ले लें, सॉल्व करने में आपको एक ही चीज मिल जाएगी। तो x 4 लेकर के चलते हैं। तो ये आपका 3 × 4 -2y इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका -2y। और देखिए जब आपका 12 उधर जाकर के माइनस होगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू +4 मिल जाएगी। ठीक है, आपका ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इक्वेशन टू को पॉइंट्स हम इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। पहले हमने इक्वेशन वन के लिए जैसे हमने पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, इसी तरीके से इक्वेशन टू के लिए भी हम पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन टू। इक्वेशन टू के लिए सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x-2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5x-2y इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी हम टेबल बना लेते हैं। x y, अब ये क्या है, ये आपका 5x-2y इज इक्वल टू 0 है। तो क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 0 -2y इज इक्वल टू 0। तो ये सब कुछ तो 0 हो जाएगा, तो -2y इज इक्वल टू ये 0 हो गया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0। दैट मीन्स
x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमारे लिए एक पॉइंट ओरिजिन भी हमको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा इस लाइन के लिए, ठीक है। अदर पॉइंट्स हम जरा लेकर के देखते हैं, तो क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। दो पॉइंट्स हमें और लेने हैं, दो पॉइंट्स हमको और लेने हैं, x इज इक्वल टू 2 लेंगे, उसके बाद हम x इज इक्वल टू 3 लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये तो 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। दैट मीन्स हमको क्या मिलेगा, हमें जो x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। एक मिनट में थोड़ा सा विजिबल एरिया चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अभी विजिबिलिटी है, ओके। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो बोर्ड पर स्पेस का इशू ना आए, स्पेस हमको कम ना पड़े, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू 3 लेने पर ये क्या है कि ये कंफर्म है कि जो अगला जो हमको पॉइंट मिलेगा वो हमें डेसिमल में मिलेगा। वो मतलब क्या होगा, वो 2.5 3.5 या मतलब वो, या आपको जो पॉइंट मिलेगा वो डेसिमल में ही मिलेगा। तो 3.5 हो सकता है, 4.5 हो सकता है, 6.5, इस तरीके से कुछ आएगा, पॉइंट में ही आएगा। तो एक कोऑर्डिनेट हम पॉइंट में हम ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम x इज इक्वल टू 4 अगर हम रखेंगे तो x इज इक्वल टू 4 रखने पर ये क्या है, ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा और उधर जाकर के माइनस 20 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपको प्लस का 10 मिल जाएगी। तो 10 जो है वो आपका जो कार्टेशियन प्लेन में थोड़ा सा दूर हो जाएगा, तो इसलिए उसको प्लॉट करने में मुश्किल होगी। हालांकि ग्राफ पर इजीली प्लॉट किया जा, ग्राफ पर फिर भी प्लॉट किया जा सकता है, तो इसलिए मैं x इज इक्वल टू 3 ले रहा हूँ। तो देखिए x इज इक्वल टू 3 जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। कितना हो गया, ये आपका 15 हो गया, 15 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 7.5 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा। तो आई होप ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये हमें मिल गया 3x इज इक्वल टू 3 पर y इज इक्वल टू में 7.5। तो ये देखिए ये दोनों टेबल हमारे पास तैयार हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोर्ड पर हम अपना कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे और उसके बाद इन लाइंस को प्लॉट करेंगे। प्लीज मेक श्योर इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए ये ऐसा हमने कार्टेशियन प्लेन हमने बना लिया है। अब देखिए हम अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, उसके लिए हमने पॉइंट ए 0 कॉमा माइनस 2 को प्लॉट कर लिया है। अब हम 2 कॉमा 1 को प्लॉट करेंगे। अब देखिए हमने पॉइंट ए को प्लॉट कर रखा है जो कि है हमारा 2 कॉमा 1। अब देखिए जो हमारा पॉइंट सी है 4 कॉमा 4 है, उसको हमने प्लॉट कर लिया है। अब हम अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो लाइन हमारी 2 है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 को भी हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए उनका जो इंटरसेक्शन है, दोनों बोथ लाइंस का इंटरसेक्शन जो हमें मिला है वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिला है। अब देखिए ये पॉइंट है हमारा इंटरसेक्शन, तो हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए यहां से हम इसको मिला देंगे,
तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट है, जिस भी पॉइंट पर ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको हम डी बोल लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट क्या है, ये माइनस, इसमें एब्सिसा -2 है, ऑर्डिनेट -5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2, -5, ठीक है। -2, -5 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस लाइंस का, बोथ लाइंस का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, -2, -5 होगा, ठीक है। अब देखिए इसको जरा इक्वेशंस को मैनुअली सॉल्व करके देखते हैं। तो मैनुअली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम -2, -5 से दोनों इक्वेशंस को चेक कर लेते हैं। चेक हम कर लेते हैं, ये तो हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया, चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारी इक्वेशन क्या है, 3x - 2y = 0, ठीक। अगर LHS RHS दोनों बराबर होते हैं -2, -5 पर, तो ये हमारा सॉल्यूशन सही है। अगर नहीं होते हैं तो फिर गलत है, हमें कहीं ना कहीं इसको दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 × -2, -2 × -5, ठीक है। तो 3, सॉरी, ये आपका 4 है, ठीक है, ये आपका 4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे जरा, तो ये -6 + 10, तो ये तो आपका कितना हो रहा है, ये आपका 4 = 4 हो रहा है। दैट मीन्स ये हमारा जो भी हमने कैलकुलेशन की है सही है, इसके लिए तो सही आ रहा है, ओके। अब इस पर भी जरा चेक कर लेते हैं। तो 5x - 2y = 0। तो यहाँ पर जब हम चेक करते हैं तो ये 5 × -2 -2 × -5, तो ये कितना हो जाएगा, -10 + 10, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट होकर के 0 ही हो रहा है। LHS और RHS यहाँ पर भी बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल यहाँ पर सही है। इस सॉल्यूशन में हमारी कोई भी गलती नहीं है। तो इसी तरीके से आपको इसको प्लॉट करना है यहाँ पर। तो देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आप ग्राफ पे सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ ऐसी इमेज आपको देखने को मिल जाएगी। प्लीज इन सबको नोट डाउन कर लीजिए।